रुपेश जी, कल से आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। अभी ये सैंड आर्ट जो है आपकी बनकर तैयार हो गई है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं सैंड आर्ट में और क्या कुछ दर्शा रहा है ये आपका सैंड आर्ट? आज अयोध्या में पूरे विश्व का एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। 21 लाख दियों से अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड अपने तोड़ रहा है और भगवान राम के स्वागत में दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काट के और जब अयोध्या में आते हैं तो पूरे देश में इसी तरह का उत्सव का माहौल होता है। उसी उत्सव के माहौल को भगवान राम की जन्मभूमि पे उनके नगरी में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज मैं रेत कलाकार रुपेश सिंह, मूल निवासी बलिया और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र, श्री राम वन आगमन का जीवंत चित्रण करके और लोगों को जागरूक करने का तथा त्योहार के लिए भगवान के प्रति आस्था बढ़ाने का प्रयास किया है। भगवान पुष्पक विमान से भगवान का स्वरूप माता सीता और अनुज लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। वो हमने पहले वो दिखाया है वनागमन। उसके बाद भरत मिलाप, जो भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष के एक दिन भी ज्यादा होंगे तो हम अपने आप को जलती चिता में प्रवाहित कर लेंगे। इस प्रतीक्षा में भरत जी थे तो उनको भी हमने भरत मिलाप का चित्रण किया है। उसके साथ ही भगवान जब अयोध्या आते हैं तो उद्घोष और उत्सव की तैयारी होती है तथा उनका राज्याभिषेक होता है। तो भगवान राम का राज्याभिषेक भी दिखाया है। कितना महत्वपूर्ण है इस बार की दिवाली पूरे देश भर के लिए और सभी राम भक्तों के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ मेगा दीपोत्सव हो रहा है वहीं दूसरी ओर भक्तों में इस चीज की भी खुशी है कि आखिरी बार होगा। अब आइंदा बार जो दीपावली होगी उसमें भगवान अपने जो घर है उसमें विराजमान हो चुके होंगे। अस्थायी से जो परमानेंट मंदिर भव्य जो बना है उसमें रामलला विराजमान हो चुके होंगे। देखिए, ये कई दशकों से जो विवाद चल रहा था भगवान के मंदिर पे, हिंदू आस्था के देवों के महाराजा श्री रामचंद्र जी का जो वनवास कहा जाए तो उनके अयोध्या नगरी में ही कई दशकों से वनवास था। उस वनवास को पूरा होने का भी समय अब आ चुका है, जो जनवरी में 21 को उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है। तो उस भगवान जो वनवास पूरा करके इस दीपोत्सव के साथ साथ अपने घर में, अपने मंदिर में, जो दुनिया में एक अलग ही मंदिर का स्वरूप है, वो एक सबसे आधुनिक और मतलब आश्चर्यजनक मंदिर, अलौकिक मंदिर जो बन रहा है, दिव्य और भव्य मंदिर का स्वरूप परिकल्पना करके वो तैयार हो चुका है। जो 21 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है, उसके लिए मैंने भी दीपोत्सव की थीम पे उस आकृति को बनाया, भगवान राम को बुलाने का, उनकी जीवन चित्रण करने का, भक्तों को जगाने का, आस्था के प्रति एक अलग माहौल बनाने का प्रयास किया। एक और है, अभी आपके दाहिने हाथ से भी कुछ कलाकारों ने अपनी आर्ट दिखाई है सैंड आर्ट पे। जी, वो ललित कला अकादमी से वो जूनियर कलाकार आए थे जो अपनी प्रतिभा का दिखाए हैं और इस दीपोत्सव में प्रतिभागी बने हैं, वॉलेंटियर बने हैं। उसमें भी पूरे भगवान राम के पूरे जीवन को उनके बाल काट जी से लेके जी उन आकृतियों में भी भगवान राम का वनागमन, हनुमान श्री राम मिलन और सीता जी का मृग को दिखाना और इत्यादि चित्रों का चित्रण किए हैं बच्चे।